विवाह संस्कार जो है अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि विवाह संस्कार जो है विधि पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का एक कार्यक्रम है। विवाह संस्कार के माध्यम से पति और पत्नी को गृहस्थाश्रम की शिक्षा और दीक्षा दी जाती है। ये संस्कार है, मान लो एक ट्रेनिंग एक प्रकार है कि हम अपने जीवन में कैसे जिए, क्यों जिए, किसके लिए जिए और उसके लिए उसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। सारी बातें, सारी संस्कारों का यही उद्देश्य है। या पूरी जो व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था जो भी की गई है वो किस लिए की है? क्या बिना संस्कार के हम जी नहीं सकते? लोग जी नहीं रहे, जी रहे ना। फिर हमें इसकी क्या आवश्यकता है? ऐसे कभी कभी लगता है किसी को। तो संस्कार के बारे में कहा, संस्कार द्विज उच्यते, संस्कारों से ही व्यक्ति द्विज बनता है। और जिसका संस्कार नहीं होता जन्मना जायते शूद्र, जन्म से केवल शूद्र पैदा होता है। अगर वो द्विज बनना चाहते हैं, द्विज का मतलब है 2 बार जन्मना, जिसका 2 बार जन्म होता है वो द्विज कहलाता है। पहला जन्म तो माता पिता की गर्भ से होता है, फिर दूसरा जो है गुरु है, क्या है, उनकी कोख से जन्म होता है। 2 बार जन्मने का नाम ये द्विज। वैसे पक्षी को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि वो भी 2 बार जन्मता है। एक बार अंडे के रूप में, फिर बाद में अंडे के बाहर आने आता है तो दूसरा जन्म होता है। या हमारे दांत को भी हम द्विज कहते हैं, हमारे दांत भी 2 बार जन्मते हैं, 2 बार। कहने का मतलब ये है कि संस्कार से व्यक्ति द्विज बनता है। और द्विज का मतलब केवल ब्राह्मण नहीं, द्विज का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इन 3 प्रकार की जो योग्यता है वो प्राप्त करता है। जो गुरुग्रह में गया भी नहीं वह व्यक्ति तीनों में से कुछ भी नहीं बनता। इसलिए संस्कारों का एक अपना महत्व है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के ऊपर बल लेते हुए या उस लक्ष्य को एक मुख्य मान करके शास्त्रकारों ने, ऋषि मुनियों ने इन सभी बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। महर्षि दयानंद ने इसी बात पर बल दिया है, इसी को आगे प्रवाहित किया है। तो मनुष्य का क्या धर्म है, क्या लक्ष्य है? तो ये कहा जाता है, धर्म की व्याख्या करते समय ये कहा गया कि अभ्युदय निःश्रेयस स्वसिद्धि। धर्म किसको कहते हैं? जिसके करने से मनुष्य की का अभ्युदय भी होता है और निःश्रेयस की प्राप्ति भी होती है, उसको हम धर्म कहते हैं। तो हमारे जीवन का केवल ये भी उद्देश्य नहीं कि बस ये जन्म लिया और मरण पर बस खाए पिए मौज करे और मर गए, इतना ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमको तो ये सब कुछ प्राप्त करना ही है, मेहनत करनी है, धन धान्य अन्य जो भी है वो तो प्राप्त करना ही करना है, परिवार का पालन पोषण भी करना है, जीना भी है। लेकिन इतना ही उद्देश्य पर्याप्त नहीं है, इससे मनुष्य के जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। तो ये सब क्यों करना है, ये जो प्रश्न हम अपने आप को पूछते हैं, तो ये सब क्यों करना है, क्या जरूरत है? तो जिसको अंतिम उद्देश्य मालूम है उसको उत्तर मिल जाता है।
लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य क्या है जीने का, यही मालूम नहीं है। तो फिर ऐसे ही पशुओं की तरह जन्मता है, बच्चे पैदा करता है, खाता पीता भी है, सोता भी है, मरता है। तो यहाँ अभ्युदय अर्थात भौतिक जो भी विकास है, उन्नति है, सुख सुविधाएं हैं, ये सारी चीजें प्राप्त करना है। और निःश्रेयस का मतलब है मोक्ष की ओर बढ़ना या मोक्ष को प्राप्त करना। ये संसार भोग और अपवर्ग के लिए है, केवल भोगना ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो पशुओं का लक्ष्य वो केवल भोग योनि है, वो भोगते रहते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा एक प्राणी है कि जो भोगता भी है और कुछ कर्म भी ऐसे करता है कि जिससे अपने इसको कहते हैं कि अगले जन्म को भी सुधारता है और परमात्मा तक पहुंचने का या ईश्वर के दर्शन करने तक या मोक्ष की प्राप्ति तक उसका प्रयास चलते रहता है। तो ये जो मनुष्य जीवन है, तो ये दो कामों के लिए है। ये बहुतों को पता नहीं, केवल एक ही काम उसका मालूम है, वही करते रहते हैं। तो इस जीवन में हमने जो भी कुछ किया है वो भोगना ही होना है, और साथ में इसी जीवन में अगले जन्म को भी सुधारना है। और इसी जीवन में सुधारा जाता है। इसीलिए परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का ध्यान है, साधना है, ये पूजा पाठ है, संस्कार है, ये सारी धर्म की बात यही आकर के यही बतलाती है कि भाई हमको ईश्वर तक भी पहुंचना है। हमारा जीवन आध्यात्मिक भी है और हम केवल शरीर नहीं है, आत्मा भी है। और आत्मा के लिए भी कुछ हमें करना पड़ता है। शरीर के लिए ऐसा लगता है पानी हवा लगता है, लेकिन आत्मा का भोजन है परमात्मा, तो उसको भी हमें उस भोजन को प्राप्त करना होता है। तो ये सारी बातें थोड़े में मैं बतला रहा हूँ कि जो जो भी कुछ हो रहा है, या गृहस्थाश्रम भी इसी प्रकार से है, सारे ऐसे हो, इन दोनों बातों को पुष्ट करते हैं। एक उदाहरण देकर के मैं समझाता हूँ कि इसी जीवन में हम आगे के जन्म को भी सुधारते हैं, और ऐसे ही सुधारते सुधारते हम मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। तो उसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ, एक कहानी के माध्यम से, ताकि हमें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। एक राजा था और वो निपुत्रिक था, और बूढ़ा भी हो गया था, मरणासन हुआ, पता नहीं एक दो दिन का मेहमान। तो उनके जो प्रधान जी थे, मंत्री जी थे, वो चिंतित हो गए कि पता नहीं राजा आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। लेकिन राजा ने तो कोई व्यवस्था की नहीं, कोई दस्तक भी नहीं लिया, या फिर कुछ व्यवस्था भी नहीं की है। तो उनके बाद ये राजनीति कौन संभालेगा, इस चिंता से त्रस्त होकर के फिर करे क्या, राजा को भी पूछना पड़ेगा कि क्या है। तो जाकर के थोड़े से डरते हुए राजा को कहा कि आप तो पता नहीं कितने दिन के मेहमान होंगे, लेकिन हमें चिंता सता रही है कि आपके बाद इस राज्य का क्या होगा, गद्दी कौन संभालेगा। आप उसके लिए कुछ बोलिए, हम क्या करना है बाद में। तो राजा ने कहा कि देखो, मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो एक काम करना, जैसे मेरी अंत्येष्टि करके स्मशान भूमि में ले जाओ, अंत्येष्टि करके जो तुम वापस आओ, प्रधान जी को उन्होंने कहा कि वापस आते समय जो पहला आदमी रास्ते में मिलेगा उसको 5 साल के लिए राजगद्दी पर बिठा दो, और उसको ये कहना कि 5 साल समाप्त होने के बाद आपको घोर घने जंगल में भेज दिया जाएगा। फिर जब उसको जंगल में भेज करके जब तुम वापस लौटोगे
तो कोई ना कोई और एक आदमी मिलेगा, पहला एक आदमी जो भी मिलेगा कोई भी मिलेगा तो उसको राजगद्दी पर बिठाना है, उसको भी 5 साल रखना, 5 साल होने के बाद जंगल में छोड़ना। ऐसे ही क्रम चलने दो, बस ऐसे ही करते रहो। फिर मृत्यु होते ही राजा की मृत्यु स्मशान भूमि में अंतिम संस्कार हुआ। तो राम जी जब निकले स्मशान भूमि से बाहर शहर की ओर में, तो एक आदमी मिला, तो उन्होंने कहा कि भाई राजा, हमारे राजा की आज्ञा थी क्या है कि जो भी पहला मिलेगा उसको 5 साल में राजगद्दी पर बिठाना है, तो आप पहले मिले आपको बैठना है। और दूसरी आज्ञा ये 5 साल के बाद तो जंगल में छोड़ करके हम आएंगे। तो बड़ा आदमी खुश हो गया, 5 साल राज गद्दी पर बैठना है तो किसको खुश नहीं हो, हो गया। और वो 5 साल बैठ गया राजगद्दी पर, लेकिन वो खाने अपना खान पान का शौकीन था, खाने पीने में 5 साल गुजार के 5 साल होते ही प्रधान जी ने कहा कि महाराज आपके तो 5 साल पूरे हो गए, कल हम आपको घोर घने जंगल में छोड़ेंगे, आप तैयार रहे। तो उसको घबरा गया, फिर छाती पीटने लगा कि जंगल में मेरा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि क्या होगा आप देख लो, लेकिन राजा की आज्ञा एक आज्ञा तुमने पालन किया है, पालन करना पड़ेगा। फिर उसको छोड़ करके आए और रोते धोते चला गया। फिर उसको छोड़ करके आने के बाद फिर दूसरा मिला, उसको भी ऐसे ही बताया गया। कोई बड़ा खुश होकर के राजगद्दी पर बैठ गया। वो नाच गाने का शौकीन था, नाच गाने में 5 साल निकाल दिए। फिर जैसे ही पूर्ण कालावधि हो गया तो उसको भी जब जंगल के ओर ले जाने लगे तो वो भी रोने धोने लग गए। उसको छोड़ करके आए तो तीसरा मिल गया, तीसरे को कहा गया ऐसे ऐसे है, तो उसने कहा कि मैं सादा आदमी हूँ, आप कोई दूसरा देख लो। तो नहीं, बोले कि राजा के आदमी जो पहला मिलेगा बस उसी को बिठाना, तुम ही पहले मिल गए रास्ते में तो तुमको ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो राजा की आज्ञा तो कोई बात नहीं। फिर दूसरी भी आज्ञा उसको बदला दी, 5 साल समाप्त होने के बाद आपको भी घोर घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो वो बैठ गया, और बैठने के बाद मुझे नहीं बोला, दूसरी शर्त उसने ध्यान में रखी कि 5 साल के बाद मुझे घोर घने जंगल में जाना ही जाना है। तो उसने किया क्या मालूम है, 5 साल जो राजा के कर्तव्य होते हैं उस कर्तव्यों को निभाया, प्रजा को सुख सुविधा दी, प्रजा के जो दुख है, संकट है, समस्या है वो दूर करने का प्रयास किया। और उधर दूसरी ओर उसने क्या किया, जंगल तोड़ना शुरू कर दिया। पहले दिन से जंगल साफ कर दिया। अब सब यंत्रणा है, आदमी है, पैसा है, साधन है, सब कुछ है, तो उस जंगल को साफ कर दिया और फिर उस जंगल को मंगल बनाया, एक सुंदर रमणीय स्थान बना दिया। 5 साल में बड़ा अच्छा रमणीय स्थान हो गया। और फिर 5 साल पूरे हो गए, खुद ही कहने लगा प्रधान जी मेरे 5 साल समाप्त हो गए, अब चलो मुझे जंगल भी छोड़ने की व्यवस्था कर। बोला जंगल को एक मंगल बना दिया है, अब क्या करें। तो इससे एक पता चल जाता है कि यही रहते रहते हम आगे के जन्म को भी सुधार सकते हैं। हमको जंगल में जाना है, मंगल स्थान पर जाना है, कि हमारे हाथ में कर सकते हैं। बस यही बातें हैं कि संस्कारों के संबंध में। तो हमको भौतिक जीवन जीते जीते आस्तिकता की ओर भी बढ़ना है, परमात्मा की प्रार्थना भी करनी है, साधना भी करना है, और अपने आत्मिक जो उत्कर्ष है, आत्मिक उन्नति है, उसको भी साधना है, और इसी जीवन में हम कर सकते हैं। और इसलिए पुनर्जन्म को मानना आवश्यक है, और पुनर्जन्म वेद शास्त्र मानती है। तो ये हमारा जीवन केवल जन्म से लेकर के मरण पर्यंत ही नहीं है, हम उसके बाद भी रहने हैं, इसके पीछे भी थे।
तो इस जन्म में हम जहाँ भी जन्मे हैं, जिस परिवार में जन्मे हैं, जिस स्थान में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उससे भी अच्छा वातावरण, इससे भी और अच्छा सुखद जीवन हमें प्राप्त हो, इसलिए हमें इस जीवन में जो भी किए हुए कर्मों को भोगते भोगते ये ध्यान रखना है कि मुझे अगले जन्म में भी जाना है, अगले जन्म मुझे इससे भी अच्छा मिले। बस इस विचार से हम कार्य करना पड़ता है। यही संकेत, यही प्रेरणा, यही उपदेश इन संस्कारों में दिया गया है, और इसी के लिए संस्कार अपने जीवन में बहुत आवश्यक होते हैं। नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं, बिना संस्कार के लोग जीते हैं, मरते हैं, लेकिन उनका जीना मारना पशुवत निरर्थक है। तो ये जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की बात है, तो गृहस्थाश्रम केवल बस अपना विवाह करना, बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना, उनकी देखभाल, पढ़ाई लिखाई, उनके विवाह करके छोड़ देना नहीं, बस इतना ही उद्देश्य नहीं है जीवन का। मैं तो ये कहता हूँ कि गृहस्थाश्रम भी एक साधना स्थली है परमात्मा की भक्ति का स्थान है। तो ये थोड़ी उसमें परीक्षा होती है, वहाँ परीक्षा में हम कितने पास होंगे, कितने नहीं, इसका आत्मचिंतन भी करना है। तो ये सारी बातें थोड़ी सी भूमिका के रूप में मैंने बतलाई है। मैंने उद्देश्य बतलाया कि ये जीवन जीते जीते हमें अगले जीवन पर नजर रखनी है, और अगला जीवन इस जीवन से अधिक सुखद हो, इसके लिए हम इसी जीवन में कुछ तैयारी कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। अभी जो विवाह है, एक तो मैंने कहा कि विवाह किसको कहते हैं, विवाह संस्कार तो विधि पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का यह संस्कार है, इसको कहते हैं विवाह। दूसरी बात क्या है कि विवाह का मतलब है विशेष, और वाह यानी वहन करना, वाह यानी उत्तरदायित्व, विशेष उत्तरदायित्व को विशेष रूप से वहन करना, आगे ले जाना, ये भी इसका एक अर्थ होता है। तो गृहस्थाश्रम के जो कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, या गृहस्थाश्रम का धर्म है, उसको विशेष रूप से निभाने की जो विधि है, वो संस्कार, विवाह संस्कार कहलाती है। तो विवाह के बारे में और एक बात कहना है कि ये विवाह जो है क्यों किया जाता है, इसके पीछे हमारी ऋषि मुनियों की एक बड़ी योजना है, मानव निर्माण योजना। एक तो जो मानव सृष्टि है, इसमें सातत्य हो, ये खंडित ना हो, ये बराबर जो है संतान उत्पत्ति, संतान का निर्माण करना, ये साथ साथ हमको चला है। और दूसरा उद्देश्य है कि समाज में या राष्ट्र में एक सुव्यवस्था हो, जिससे सब लोग समाज में सुख से जिए, जिसका हम सामाजिक विकास कह सकते हैं, राष्ट्रीय विकास कह सकते हैं। तो ये राष्ट्र या समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए भी यह विवाह संस्कार आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और संतति को निर्माण करके जो मनुष्य जाति को बनाए रखना है, सुरक्षित रखना है, इसको खंडित नहीं करना, ये दूसरा उद्देश्य है। अब
गृहस्थाश्रम तो बहुत बड़ा आश्रम माना जाता है। चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है, तो गृहस्थाश्रम है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि गृहस्थाश्रम पर ही ब्रह्मचर्य आश्रम के लोग जीते हैं। यानी गृहस्थी व्यक्ति ही ब्रह्मचारी को संभालता, पालन पोषण करता है। गृहस्थाश्रम पर ही वानप्रस्थी लोग जीते हैं, सन्यासी लोग जीते हैं। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये लोगों को भी संभालना, उनका पालन पोषण करना, इसकी जिम्मेदारी भी गृहस्थाश्रम पर ही है। और फिर अपने परिवार के लोगों को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है। तो इतना बड़ा काम जो है गृहस्थाश्रम व्यक्ति पर उसका बोझा होता है, ये काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए उसको हर ढंग से पात्र बनना चाहिए, सक्षम बनना चाहिए, योग्य बनना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। हम जब सोचते हैं, कभी कभी मुझे ब्रह्ममुनि जी की याद आती है। वो लोगों को कहते हैं कि वानप्रस्थ ले लो, संन्यास ले लो, तो लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लोग, नहीं कि हम उसके लायक नहीं, वानप्रस्थ बनने के लायक नहीं, सन्यासी या संन्यास बन गई, संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के लायक नहीं है। लेकिन गृहस्थ में प्रवेश करते समय कोई भी मैं लायक हूँ क्या नहीं हूँ इसके बारे में नहीं सोचता। लालायित हो जाता है कि अगर देर होने लग जाए तो लड़के फिर बोलते हैं क्या माता पिता हमारे को ध्यान ही नहीं दे रहे, हमें शादी नहीं कर रहे हैं। ये सोचता नहीं मैं लायक हूँ कि नहीं। लेकिन वास्तव में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय या करने से पूर्व ही ये चिंतन करना चाहिए कि मैं उसके लायक हूँ कि नहीं हूँ, ये सारी जिम्मेदारियां मैं निभा सकता हूँ कि नहीं निभा सकता हूँ। लेकिन यहाँ तो आदमी बेपरवाह है, वो देखता ही नहीं। लेकिन माता पिता सब लोग भी कहते हैं बच्चे 25 साल का हो गया, लड़का कर लो, शादी कर दो, लड़की बड़ी हो गई कर दो, बस इतना ही लोगों के दिमाग में है। लड़की 18 साल की हो गई, लड़का 25 साल का हो गया तो हो गई लायक। इतनी लायकी पर्याप्त नहीं है। तो स्वामी जी ने इसमें बहुत सारी बातें लिखी है कि कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए, कौन सी उत्तम है, कौन सी मध्यम है, कौन सी निकृष्ट है। इसकी चर्चा मैं करता हूँ, वो पढ़ लीजिए आप उसमें है। तो यहाँ एक बात, एक शर्त उन्होंने लिखी है मनुमार्ग के उदाहरण से लेकर के कि युवक या युवती दोनों को भी चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। 4 नहीं तो कम से कम 3 वेदों का ज्ञान, 3 नहीं तो 2, और आखिरी एक सवलब्धि की तो मान लो इतना भी नहीं तो कम से कम 1 वेद का ज्ञान तो युवक और युवती को होना ही चाहिए। अर्थात वेद के ज्ञान से अवगत जो भी युवा और युवतियां हैं वो ही विवाह संस्कार या गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लायक है। वही अपने उत्तरदायित्व को ठीक ढंग से निभा सकते हैं, ये उसकी बात है। और एक जगह स्वामी जी ने लिखा कि अगर मान लो जो वेद का ज्ञान जिसके पास नहीं है तो एक प्रकार से अज्ञानी है, और अज्ञानी लोगों को बालक कहा जाता है। आज जो वही बात है, जो अज्ञानी है वो चाहे 80 साल का बूढ़ा ही क्यों ना हो, लेकिन वो अज्ञानी है तो बालक कहा जाता है। और ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर जैसा कोई छोटी भी उम्र का कोई व्यक्ति हो ज्ञानी है तो वृद्ध माना जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर माता पिता ही बच्चे हैं तो बच्चे के बच्चे क्या हो, है ना, फिर कैसे बच्चों का निर्माण करेंगे, संस्कार कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए वेद का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि वेद के ज्ञान में, वेद में जो भी ज्ञान है, विज्ञान है, वो दोनों भी प्रकार का है। अभ्युदय और निश्रेयस, ये दोनों भी प्रकार का है। तो दोनों प्रकार का ज्ञान जो है गृहस्थी को होना आवश्यक है, पति पत्नी को। अब स्कूल और कॉलेज में जो भी पढ़ाई होती है
उसमें ईश्वर और आत्मा का विषय नहीं होता, वहां केवल शरीर से संबंधित जो भी चीजें वो पढ़ाई जाती है। बराबर है बोला? क्या होता है आत्मा परमात्मा का विषय? और जब तक आत्मा परमात्मा का विषय मालूम ही नहीं है तो हम क्या करें? तो आज जो चल रहा है वही होगा। लेकिन हम अगर ऊंचा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें आत्मा और परमात्मा का भी स्वरूप का पता होना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। आत्मा का उद्देश्य क्या है ये भी पता होना चाहिए। तब कहीं जाकर के फिर इस धर्म के मार्ग पर चलते समय जो भी बाधाएं आ जाती है, रुकावटें आ जाती है, उसका हंसते हुए मुकाबला करता हुआ आगे बढ़ता है, धर्म का पालन भी करता है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट होता है। लेकिन अगर आत्मा परमात्मा के बारे में उसको ज्ञान ही नहीं, उसका ध्येय ही उसको मालूम नहीं, तो फिर वो धर्म पर अड़िग नहीं रहता, वैदिक मर्यादाओं का पालन करने में दृढ़ नहीं होता, वो फिर जैसे चाहे वैसे जीने लग जाता है। तो ये बात ध्यान में आपको रखना है। अब दूसरी बात ये है कि स्वामी जी सत्या प्रकाश में बहुत सारी बातें लिखी है। तो विवाह में वर और वधू का चयन जो है उसके बारे में भी लिखा है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करें, दोनों की सम्मति से विवाह होनी चाहिए, उसको उत्कृष्ट विवाह माना गया है। माता पिता की पसंद पर नहीं, तो पति वो विवाह कर्म स्वभाव को समझे और फिर निर्णय, ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। 8 प्रकार के विवाह की बात चर्चा उसमें है, वो पढ़ लीजिए आप। अब माता पिता जो बच्चे जो है एक दूसरे को जब पसंद करते हैं तो फिर माता पिता की सम्मति, फिर उनकी सम्मति से विवाह उसका ये आयोजित करना उचित है, अच्छी बात है इसमें। क्या प्रैक्टिकल तो ये जो है इस प्रकार के सारी बातें आपको एक पुरोहित के नाते मालूम होना चाहिए, ये व्यवहार में ही हमको काम में आ जाती है। और इसके पश्चात आप जो है इस विवाह संस्कार विधि जो है उसमें 112 परस्पर विवाह संस्कार है, तो उसकी ओर थोड़ा सा आएंगे। अब इसमें बहुत सारी बातें लिखी है स्वामी जी, कौन से पक्ष में विवाह करना क्या कुछ है। अभी 130 प्रश्न से हम देखेंगे। वैसे उससे पहले इधर एक प्रथा होती है जिसको हम साकर थोड़ा कहते हैं, या वाल निश्चय एक विधि परंपरा से चलता है। अब वाल निश्चय की विधि तो यहाँ नहीं, लेकिन लोग करते हैं उसको। ऐसी स्थिति में अगर किसी ने हमको बुलाया, आमंत्रित किया, तो वहां हमें जाना चाहिए। और ये भी जो है मान लो रात देर रात नहीं है, सायंकाल के समय या दोपहर के समय में है, तो यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं। यज्ञ करना है जो विशेष यज्ञ है,
और उसके बाद एक यहाँ देखिए 122 पृष्ठ पर एक मंत्र है। इस मंत्र को यूपीएससी की सारी जब तैयारी हो जाती है तो इस मंत्र को वर और वधु से बुलवाना है, उसे बोलने के लिए कहना है। तो उसका एक भाव है कि दोनों सबके सामने घोषणा करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के गुण कर्म स्वभाव से परिचित हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को गृहस्थाश्रम उत्तरदायित्व को निभाने में सक्षम देखा है और इसलिए हम दोनों एक जीवन साथी के रूप में एक दूसरे का चयन करते हुए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं। और आज हम एक घोषणा करते हैं कि बिल्कुल हम दोनों वचन देते हैं कि हम विधि पूर्वक विवाह करेंगे और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार का एक भाव है और जो भी हमने प्रतिज्ञा आप लोगों के सामने की है वो वास्तव में ले आएंगे, उसमें कोई असत्य की बात होगी नहीं। वांग निश्चय का अर्थ है वांग यानी वाणी वचन, निश्चित रूप से कहना, सभी लोगों के सामने निश्चयात्मक वचन देना कि हम विवाह एक दूसरे के साथ करने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को हमने पसंद किया, प्रसन्नता है हमारे में और हम विधि पूर्वक विवाह हो जाएंगे। ये इसका भाव है। तो ये जो है ये मंत्र बुलाया जाता है। और दूसरा ये है पुरोहित को पौरोहित्य जिसको करना है, इंजन को करना है। तो पंडित मदन मोहन विद्यासागर हैदराबाद वाले, वो हयात नहीं है लेकिन उनकी एक पुस्तक है संस्कार समुच्चय। उसमें कई विधियां जो सामाजिक पद्धति है लोगों में चलती है लेकिन अपने पास वो नहीं है, स्वामी जी ने लिखा नहीं उसको। संस्कार समुच्चय, तो उसमें ये वामनिष्ठय विधि की है, कईयों ने लिखी है। तो उसमें भी दो मंत्र इस प्रकार के हैं। ये तो एक मंत्र यहाँ है बुलवाना है शुरू में, बाद में जैसे ये जो हो गया तो ये एक दूसरे को आयत देते हैं ना, कपड़े देते हैं, वर की ओर से वधु को और वधु की ओर से वर कपड़े देते हैं। वो कपड़े जब पहन करके आता है फिर उसको कुछ और भी देना है, अंगूठी देनी है, कुछ देना है, देते हैं। तो इस समय में एक दो मंत्र हैं उस पुस्तक में मिलेंगे आपको। उसका एक भाव है कि वधु के माता पिता की ओर देखते हुए कहता है कि मैं आपकी कन्या को योग्य समझता हूँ और जीवन साथी के रूप में उसको मैंने स्वीकार कर लिया है। यह जो कन्या है वो गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्व को निभाने वाली और हमारे परिवार की शोभा बढ़ाने वाली है। जैसे गले में हार डालने के बाद मनुष्य शोभा देता है, वैसे ये कन्या हमारे परिवार की शोभा बनेगी और मैं इसके लिए इसका हाथ मैं आपसे मांगता हूँ, ये भाव है। और उसके उत्तर में वधु का जो पिता है वो कहता है कि हे वरदेव, तुम भी बड़े सुशील हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो। जैसे महिलाएं बंद पीठी में अलंकारों को सुरक्षित करती है, सुरक्षित रखती है, उसी प्रकार से मेरी कन्या का भविष्य तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रहेगा। इस विश्वास के साथ आज मैं सबके सामने घोषित करता हूँ कि इस विश्वास के साथ मैं अपनी कन्या को आपके हाथ में सौंपने के लिए तैयार हूँ, स्वीकृति देता हूँ। आप विधि पूर्वक विवाह संस्कार करके मेरी इस कन्या को आप अपने घर ले जा सकते हैं। इस प्रकार का उत्तर है, ये संवाद है एक प्रकार। तो इस प्रकार से वाग्दान विधि जो है संपन्न की जा सकती है। इसको साकर पढ़ाई लोग कहते हैं जैसे ये विधि आप हम वैदिक पद्धति से कर सकते हैं। बस इतना ही है।
तो वो पुस्तक अगर उपलब्ध होती है तो देखो, या आपने कई पुस्तक जिस पुस्तकों में कई प्रकाशन वालों ने इससे सामाजिक पद्धतियाँ कुछ दी हुई है, जैसे जन्मदिन है वगैरह वगैरह। तो ये निश्चय का विधि वेदऋषि.com से मंगा सकते हैं। हाँ हाँ, वेदऋषि.com से हाँ मंगा सकते हैं। तो पौरोहित्य करने वालों को बड़ा लाभ उससे होता है। तो ये वामनिश्चय लोग पहले दिन करते हैं, कभी अपने अपने धर्म से करते हैं, तो ये भी आपको करना। और इसके बाद जो है और एक बात है कि यहाँ बारात निकलने से पहले वर और वधू इन दोनों के घर में भी यज्ञ किया जाता है। जैसे कुछ लोग देव कार्य कहते हैं ना, है कि देव बांधते हैं, वो मंडप डालते हैं, वो शनि के पत्ते वगैरह लाते हैं, वो अपने ढंग से करते हैं। कुछ कुछ समाज में हवन भी करते हैं, जैसे राजपूत समाज हो तो उसको एक नाम अलग से है, लेकिन वो यज्ञ करते हैं। अब बहुत सारे समाज यज्ञ नहीं करते, लेकिन वो मंडप पर डालते हैं और उसको देव कार्य कहते हैं। तो वो उस स्थान में ये यज्ञ ही करना, देव पूजा ही करना। देव कार्य का मतलब है देव पूजा, देव पूजा का मतलब है देव यज्ञ करना। तो ये वो भी करे, ये भी करे। और फिर वर जो है अपने घर में यज्ञ करके फिर वधू के घर जाता है, क्योंकि अक्सर विवाह संस्कार ये वधू के घर पर होता है, इसलिए वो उधर जाता है। तो वहां भी घर में भी, वधू के घर में भी यज्ञ होना आवश्यक है, वो करते हैं, करनी चाहिए, तो किया जाता है। तो ये उसमें है। अभी कर्नाटक में हम जाते हैं ना, तो लोग विवाह से पहले स्टेज पर आ जाते हैं, कोई चाचा चाची या कोई दूसरे लोग आते हैं कि आप हवन करना है, तो मुश्किल हो जाते हैं, इसका भी हवन करना है, फिर विवाह संस्कार में हवन कुंड में करना मुझे मुश्किल है। वह बात खुद में घर में करने की, स्टेज पर नहीं। तो ये थोड़ा सा समझ दीजिए उसमें। तो ये दोनों घर में उस दिन यज्ञ करना है, सुबह सुबह नहाने के बाद। फिर उसके बाद जहाँ जिस जगह विवाह संस्कार होना है वहां पर भी अभी ये जो लिखी विधि आज के समय में उसका मेल नहीं बैठता कई बार, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है, परंपराएं बदल चुकी है, स्थितियां बदल चुकी है, सब कुछ बदल चुका है। तो वैसे वधू के घर पर ही वर का स्वागत होता है। वर जब आ जाता है वधू के घर में, आंगन में, तो फिर उसको स्वागत किया जाता है, वधू स्वागत करती है, आइए विराजिए, हमें बड़े आनंद हो गया वगैरह की बात। फिर बैठने के लिए आसन देना है, पैर धोने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, फिर मधुपर की विधि बैठी होती। लेकिन हम वधू के घर से शादी होती है ना, वर के घर शादी होती है, वहां तो फिर मंगल कार्यालय में हो जाता है। तो इसलिए फिर ये सब मेल नहीं बैठता। तो वहां फिर हमको क्या करना है, मंगल कार्यालय में जहाँ विवाह संस्कार करना है, तो वहां फिर ये जो स्वागत विधि है वो करना है। तो उसके लिए क्या है कि वर को पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े करना, बाजू के बाजू में करना है। मान लो ये स्टेज है, नीचे भी कर सकते हैं। और फिर वधू को भी आमने सामने खड़े करना है। वहाँ उत्तर में उसमें लिखा है, लेकिन आसानी तो इसी में है कि वो एक दूसरे को एक आमने सामने खड़े करना है। फिर लड़की और लड़की के माता पिता को भी उसी साइड में, और लड़का और लड़के के माता पिता को भी उनके पीछे या बाजू में खड़े करना है। फिर वहाँ साधु भवन आस्थान जहाँ से शुरू हो जाता है, तो फिर वो लड़की बोलेगी उससे पहले, ये करने से पहले कि
वर वधु के जो पिता है वो वर के पिता का तिलक करेंगे, स्वागत करेंगे। हार भी है तो हार डालेंगे, कोई मीठी चीज है तो मीठा भी खिलाएंगे। फिर ये भी अपने समधी का स्वागत करेंगे, हार वगैरह डालेंगे वो भी। फिर समदम संबंध है वो भी एक दूसरे को हार डाल सकते हैं, तिलक कर सकते हैं। फिर उसके बाद वर को भी तिलक करना है। फिर लड़की के हाथ से फिर वरमाला जो है पहनाना है। जो साधु भगवान हस्ता श्यामो भवन पर जो है उस वाक्य को भगवाना, फिर स्वागत में हार डाल सकते हैं। तो ये स्टेज पर विवाह मंगल कार्यालय भी करना है, ये स्वागत विधि है एक दूसरे का। फिर उसके बाद आसन पर बैठने के लिए, आसन ग्रहण करने के लिए निवेदन किया जाता है, यहाँ बैठिए। ये दोनों भी फिर बैठ जाते हैं। तो ये समय के अनुसार थोड़ा सा बदल इस प्रकार से करना चाहिए, और उसके सिवाय कोई मार्ग में नहीं दूसरा। उसके बाद है ये बैठने के लिए आसन दिया, फिर पैर धोने के लिए पानी दिया, पैर धोए गए। अब पैर धोने की बात है तो वहां पैर धोने का भी कोई औचित्य नहीं है। कहाँ धोते गए? यहाँ वधु के घर पर वो गए हैं, घर पर गए हैं, तो हो सकता है पैर भी धोए जा सकते हैं। मंगल कार्य में वो थाली लाओ, ये लाओ, फिर सब समय बहुत जाता है, लोग समय देते भी नहीं। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में बस अपना पानी की छींटे दे दो। वास्तव में सब करने के पीछे तात्पर्य यह है, पैर धोने से भी महत्वपूर्ण बात यह है, पैर धोने पानी पीने के लिए देना है, धोने के लिए देना, तो इससे बस उसका स्वागत है, सत्कार है। और ऐसे सत्कार से व्यक्ति जो है बड़ा प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। और ये हमारी संस्कृति है कि जब भी कोई मेहमान हमारे घर आ जाता है तो आज भी हम पानी धोने, पैर धोने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं। तो उस प्रकार से वर भी पहली बार अपने घर आ रहा है तो उसका जरा ठीक ढंग से आदर सत्कार होना ही चाहिए। तो ये आदर का भाव महत्वपूर्ण है। बाकी पैर धोए ये छींटे देने के लिए लगाए, ये कौन बात नहीं। और ये सब क्या है, एक प्रकार से ये जो संस्कार है ना, इस पद्धतियां एक प्रकार का एक नाटक है। क्या है? नाटक। और नाटक के माध्यम से कोई विशेष संदेश या बोध दर्शकों को कराया जाता है, नहीं? तो मनोरंजक रूप से सीधा अगर मैं कहूँ आदर सत्कार होना चाहिए तो लोगों को असर नहीं पड़ता, लेकिन ये सब नाटक करेंगे तो असर हो जाता है। आजकल ये पढ़ाई इसी प्रकार से हो रही है, बच्चों को खेलते हुए पढ़ाओ, खेलते हुए पढ़ाई तो आसान हो जाता है। और बैठ करके क्यों क्या बोलते हैं उसको, लेक्चरबाजी करते रहे तो उग जाता है, लेकिन जरा नाटक करें तो मन रमता है। तो तात्पर्य को समझना है। तो ये सब स्वागत विधि में है। हाथ पैर धोने के लिए पानी पीना, पीने के लिए पानी देना। फिर उसके बाद जो है ये मधुपर्क विधि आती है। मधुपर्क विधि बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी सब छोड़ना के बीच में कोई चलेगा नहीं, बीच में छोड़ दें। तो मधुपर्क विधि को थोड़ा समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल में आ जाएंगे, फिर बाद में विधि को आरम्भ कर देंगे। अभी जो स्वागत विधि है सारी, तो स्वागत विधि है तो जैसे आजकल चाय दी जाती है मेहमानों को बताने के बाद, प्राचीन काल में चाय तो थी नहीं तो मधुपर्क दिया जाता था। तो मधुपर्क के पीछे
बहुत बड़ा अभिप्राय है। तो मधुपर्क जिसमें शहद होता है, दही होता है और घी एक विशिष्ट प्रमाण मात्रा में उसको मिलाया जाता है, और वो फिर ये तीनों भी पदार्थ जो है बलवर्धक, बुद्धिवर्धक और आयुष्यवर्धक है। ये उत्तम अन्न है। जितने भी अन्न है देवी अन्न, उसमें सर्वोत्कृष्ट अन्न कोई है तो मधुपर्क माना गया है, क्योंकि ये मधुपर्क एक बहुत बड़ा रसायन है, टॉनिक है। ये बल, बुद्धि और आयुर्वर्धक पदार्थ है, और इसको यहाँ दिया जा रहा है। तो इसमें एक संकेत है वर और वधु दोनों के लिए। अभी हमको समझाना पड़ेगा कि अपना गृहस्थाश्रम सुखदायक हो, सफल बने, इसके लिए इन दोनों को क्या क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारा का सारा उपदेश मधुपर्क से प्राप्त होता है। तो पहली बात ये है कि हमारे रसोई घर में ऐसे ही पदार्थ या ऐसे ही अन्न बनाया जाए कि जिससे सेवन करने वालों की आयु बढ़ेगी, बुद्धि साबुत रहेगी और बल बढ़ेगा। ऐसे पदार्थ रसोई घर में कभी ना बनाए कि जिसके सेवन से मनुष्य रोगी बन जाए, अशक्त हो जाए या बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं करना था। तामसिक राजसिक अन्न को त्यागना चाहिए और सात्विक अन्न को ही हम सेवन करते रहेंगे, तो ये तीनों भी बातें हमारी साझा होगी। शरीर से निरोग और बलवान बनेगी, बुद्धि भी बढ़ती रहेगी और आयु भी बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है कि सात्विक अन्न का ही सेवन करना है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो सात्विक अन्न के सेवन से मन भी सात्विक बन जाता है, और घर के परिवार के सारे सदस्य अगर हमेशा के लिए सात्विक अन्न सेवन करेंगे तो उनकी विचारधारा भी सात्विक बनेगी, और सारे के सारे लोग सात्विक विचारधारा के बन जाएंगे तो घर में कोई कलह होगा ही क्या होगा, कलह नहीं होगा। तो ये अन्न केवल शरीर को ही पुष्ट नहीं करता है, बल्कि उसका एक सूक्ष्म भाग मन के लिए भी काम करता है। और इसलिए आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध रहा, सात्विक रहा तो हमारी बुद्धि भी शुद्ध और सात्विक होती है। इस विचार को ध्यान में रख करके सात्विक अन्न पर बल दिया शासन कर रहा है। तो ये मधुपर्क सात्विक अन्न है। और दूसरी बात ये कि सात्विक अन्न भले ही हो, लेकिन उसको सात्विक मार्ग से ही कमाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। अन्न और धन सबको लगता है, लेकिन अन्न और धन वही हमें सुख देता है जो अन्न और धन हम सात्विक मार्ग से प्राप्त करते हैं। दूसरों को पीड़ा देकर के कमाया हुआ अन्न और धन उस व्यक्ति को कभी सुख नहीं देता, वो व्यक्ति सुख से नहीं जी सकता। ये भी संकेत इसमें है। मनु महाराज ने इस बात को कहा कि दुख देकर के कमाया हुआ अन्न मनुष्य को परेशानी करता है। तो अब देखिए, जो शहद है, मधुमक्खियां हजारों फूलों पर जाती है और फूलों से रस जो है ले लेती है, ग्रहण करती है। तो इसलिए एक संकेत मिला कि मधुमक्खियों को परिश्रम करना पड़ा है शहद को इकट्ठा करने के लिए। तो हमको परिश्रम करना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। दूसरी विशेषता ये है कि जिस फूल से वो रस लेती है, उसके रस लेने से फूलों का नुकसान नहीं होता, वो सुरक्षित रहता है।
अब गाय से हम दूध निकालते हैं, फिर उससे घी भी बनता है, जो मधुपर्क में घी है। तो देखो, गाय की हम सेवा करते हैं और उसकी सेवा के बदले हम थोड़ा सा दूध उस गाय से ले लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करते कि बच्चा उसका बच्चा भूखा रहे, है कि नहीं? तो गाय भी सुरक्षित रह जाती है, उसका बछड़ा भी सुरक्षित रह जाता है, उसके जो बछड़े का जो हक है वो भी उसको मिल जाता है। और इस प्रकार से अगर हम गाय का दूध लेते हैं तो वो दूध सात्विक बन जाता है। लेकिन केवल गाय का दूध है, लेकिन अगर हम उसके बछड़े का मुख मार करके उसके हिस्से का भी हम ही खुद निकाल करके अगर दूध ले रहे हैं, भले वो गाय का दूध है, लेकिन सात्विक मार्ग से कमाया हुआ है क्या? नहीं, नहीं। तो बहुत सारे लोग देखता हूँ मैं, गौरी लोग होते हैं तो बछड़े को तो कुछ लोग तो मार ही देते हैं, जिलाने का काम ही है। वो भूसा भर करके रख देते हैं भैंस के सामने, वो धोखे से निकाला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मधुपर्क, ये जो भी पदार्थ है, हम ये सिखाते हैं कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाए करके हम कोई प्राप्त ना करें, बल्कि वो भी सुरक्षित रहे और हमको अपनी मेहनत का मुबदला मिल जाए। बस ये भाव है। मेरे को धर्म उत्तम व्यवहार है, संतों ने भी कहा। तो धर्म आवश्यक है, इसका मतलब हम किसी भी मार्ग से कमाएं ऐसा नहीं है। दो प्रकार की लक्ष्मी होती है, पापी लक्ष्मी और पुण्य लक्ष्मी। तो धर्मशास्त्र पुण्य लक्ष्मी को प्राधान्य देता है, पापी लक्ष्मी को नहीं। पापी लक्ष्मी के पास भी धन बहुत होता है, हो सकता है, लेकिन वो धर्म को सुख नहीं देता। तो ये मधुपर्क के माध्यम से हमको उनको समझाना पड़ेगा। तो हम कमाने धमाने की गड़बड़ करोगे तो घर में खुशियां नहीं रहेगी। भले तुम दूसरों की अपेक्षा से कम कमाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरी थाली में जो भी है, चटनी रोटी भी है, वो मेरी पसीने की है, ईमानदारी की है, मेहनत की है। बस इस पर संतोष करना। संतोष ही परम धन है। असंतुष्ट व्यक्ति फिर अरबोपति हुआ तो जो भीख मांग रहा है कि नहीं? तो इसलिए हाँ, कम पड़ता है आपको और मेहनत बढ़ाओ और कमाओ, लेकिन गलत मार्ग से कभी नहीं कमाना है। और जो गलत मार्ग से धन कमाओगे तो घर में खुशी नहीं रहेगी, ये पक्की बात है। तो ये धन और अन्न कमाने का तरीका एक कहलाता है सात्विक मार्ग से कमाया हुआ हो। फिर आगे जो है, एक बात और है कि हमारा जीवन मीठा तब बन जाता है जब हमारी वाणी मीठी होती है। तो ये मधुपर्क के माध्यम से भी ये समझाना आवश्यक होता है पति पत्नी को विवाह संस्कार में। पुरोहित का काम है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप दोनों की वाणी भी शहद के जैसे मीठी हो, है कि नहीं? जैसे जातकर्म संस्कार में आपने देखा कि बच्चे का जन्म होते उस पर उसके जीवा पर शहद चटाया गया है कि नहीं? तो यहाँ ये मधुपर्क भी इसी प्रकार से एक संकेत देता है कि तुम्हारी वाणी भी मीठी हो, शहद के जैसे मीठी हो, शक्कर के जैसे नहीं। केवल उस दही को मीठा करना होता तो शक्कर भी डाल दिया जा सकता था, लेकिन शहद का ही प्रयोग इसीलिए किया है कि शक्कर में और शहद में अंतर है। शक्कर के बहुत खाने से आदमी बीमार हो जाता है और शहद के सेवन करने से बीमार आदमी भी दुरुस्त हो जाता है कि नहीं? तो वाणी भी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार के लोग बड़ा मीठा बोलते हैं, मतलब ये आदमी भी बहुत मीठा बोलता है कि नहीं? और साधु संत भी मीठा ही बोलते हैं, लेकिन साधु संतों का मीठा बोलना शहद के समान है, तो मतलबी आदमियों का बोलना शक्कर के समान है। तो जैसे शहद रोग निवृत्ति कारक है और शक्कर रोगों को वो उत्पन्न करने वाली है। तो मीठा बोल करके गला काटने वाले खतरनाक होते हैं,
तो उनसे बचना है। लेकिन शहद के जैसा मीठा बोलने का मतलब है, मीठा बोलने का मतलब है सत्यम वद प्रियम वद, मैं कभी बोला था उसको। तो ऐसी वाणी अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ बोलते हैं तो निश्चित रूप से उनके मन निर्मल हो जाते हैं, उन दोनों का एक दूसरे पर विश्वास दृढ़ हो जाता है। एक दूसरे के प्रति दोनों में विश्वास दृढ़ होना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सुखी संसार के लिए, दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए। तो इसलिए ये संकेत ही है कि आप दोनों भी मीठा हो सकते। तुम ऐसे बातें करो कि सुनने वाला ये कहे कि अरे कितनी मीठी बातें कहते हैं, जिनकी बातों को सुनते हुए लगता है कि किसी ने इनके जीवापन मधु को जताया है कि नहीं, कहते हैं लोग। तो इस प्रकार की वाणी को बोलना चाहिए। ये भी उस समय पुरोहित खास करके उनको समझाया, चाहे और थोड़ी सी तुम ज्यादा भी दिक्कत है, लेकिन इन बातों को समझाना जरूर है, क्योंकि आप लोगों की वाणी बिगड़ गई है। बहुत कुछ घर में है लेकिन बोलने का तरीका मामूल है, इसलिए खाया पिया हमने भी उनको आंख को नहीं लगता, परेशान है केवल इसलिए इस कारण कि मैं आपको बोलना नहीं जानता, आप मुझे बोलना नहीं जानते, तरीके ठीक नहीं है। तो ये तरीका ठीक जब तक आप नहीं करते घर में माधुर्य का संचार नहीं हो सकता। तो ये जो मधुकर विधि है वो दी जाती है, मधुकर को प्रतिक्रिया वगैरह देना है। मधुपर के ये जो प्रमाण है मिलाने का, इसका कोई निश्चित तो विषम नहीं। प्रमाण तो विषम ही है, विषम में लिखा गया है कि मधुपर जो है तो सिर्फ दही 8 चम्मच है, तो 4 चम्मच शहद लेना है, 1 चम्मच 2 चम्मच जो है, ठीक है ना। इसी प्रकार की मात्रा से घी से दुगना शहद, शहद से दुगना दही, ये प्रमाण है। 1 चम्मच 2 चम्मच इस प्रमाण से लेना। तो इसके बाद मधुपर्क जब दिया जाता है, वह अभी वधु और वधु के माता पिता ऐसे दोनों जनों के हाथ लगा करके दिए तो भी कोई बात नहीं, दे सकते हैं, देना है। फिर वो मधु जो है, जो मधुपर्क जो है वो अपने हाथ में लेता है, फिर बाएं हाथ में कटोरी रखता है स्वयं। अब एक बात ये भी है, बहुत सारी बातें हैं, तो ये विधि में लिखा है, संस्कार विधि में 3 कटोरी में मधुपर्क लेना। अब ये इतना कहाँ समय किसको है, हम ये 1 कटोरी में चलाते हैं, ये समय के अभाव के कारण संभव है तो 3 कटोरी में ले। तो ये कटोरी बाएं हाथ में लेता है, फिर कहा जाता है कि इस मधुपर्क की ओर देखो, मित्र शतवा चक्षुषा प्रतीक्षित। और ये कटोरी में जो मधुपर्क है वो उत्तम अन्न है, और उस अन्न को तो मित्र की दृष्टि से देखो, ऐसा इसका भाव है। इसका संकेत है आयुर्वेद की दृष्टि से कि जब भी हम भोजन करने के लिए बैठेंगे तो सामने जो भी थाली में भोजन परोसा गया है उसकी ओर हम मित्र की दृष्टि से देखें, अर्थात प्रसन्नता की दृष्टि से देखें। कोई पुराना मित्र कई साल के बाद जब मिलने आता है तो प्रसन्नता होती है, जब कोई बीमार व्यक्ति को कोई जाता है तो बीमार व्यक्ति कोई बड़ा आनंद होता है। तो यहाँ मित्र की दृष्टि से देखने का मतलब है अन्न को प्रसन्नता पूर्वक देखना है। प्रसन्न जब मन है तभी सेवन करना है। क्रोध है, तनाव है, भय है, ऐसी स्थिति में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। आरोग्य शास्त्र इसमें क्रोधावस्था में किया हुआ भोजन शरीर में जाकर के जहर बनता है। प्रसन्नता पूर्वक भोजन जब करते हैं तो अमृत बन जाता है। ये उसके पीछे का विज्ञान है, उसको देख लो। फिर उसमें 3 मंत्र हैं, 3 मंत्र
मधुपर्क के उस मधुपर्क का एक प्रकार से गुणगान भी है और परमात्मा के लिए आह्वान भी है। तो इस मंत्र का भाव भी बतलाना है, मंत्र भी बोलना और फिर उसका भावार्थ भी उस वर वधु को समझाना है। तो तीनों मंत्रों का एक आशय है, वो आशय इस प्रकार का है कि वर ये कहता है, उसको ये कहना कि तुम ये सोच रहे हो उसको देख करके ये परमपिता परमात्मा मेरे विवाह के अवसर पर वधु पक्ष की ओर से ये मधुपर्क दिया गया है स्वागत के लिए, सेवन के लिए। तो ये मधुपर्क एक स्वादिष्ट पदार्थ है, रुचिकर पदार्थ है, मधुर है, और तीनों एक दूसरे में मिल गए हैं। अब तीनों का स्वाद एक हो गया है, अलग से दही का स्वाद, अलग से सेब का ऐसा नहीं, तीनों का एक मिश्रण है, बड़ा रुचिकर एक स्वादिष्ट पदार्थ बना हुआ है। तो ये जैसे स्वादिष्ट है, बस मेरा गृहस्थ जीवन भी इसी प्रकार से स्वादिष्ट बना रहे, रुचिकर बना रहे। हे परमात्मा, सभी दिशाओं से तेरी कृपा से मुझे जो भी कुछ प्राप्त होगा बस वो मधु के समान या मधुपर्क के समान मिठास भरा होगा, मेरे जीवन का हर दिन माधुर्य से युक्त हो, ये भाव उसमें है, ये भाव उसमें है। इस प्रकार से उनको समझाना होगा, भावनाएं भरनी होगी, इस विचार से उसको देखो, ये भावना मन में लाओ, मधुपर्क जो प्रिय रहे, तो बस ये मधुपर्क के जैसा मेरा जीवन मिठास से भरा हो, मिठास से युक्त हो, ये भाव उसमें है। अब समय हो गया है, तो ये जो मधुपर्क के तीनों मंत्रों के आशय को पद्य में किया है, एक कविता के रूप में इसी किया है, उसको बोल करके फिर अपन थोड़ा सा 5-10 मिनट छुट्टी लेंगे। मैं आगे बोलता हूँ, आप पीछे बोलेंगे। इन तीनों मंत्रों का आशय है काव्य में, चारों तरफ हो माधुरी, बोली चारों तरफ हो माधुरी, चारों तरफ हो माधुरी, चारों तरफ हो माधुरी, ऐसा वरदान दो प्रभु, ऐसा वरदान दो प्रभु, बैठी हो सुख की सुरसरी, बैठी हो सुख की सुरसरी, ऐसा वरदान दो प्रभु, ऐसा वरदान दो प्रभु, वायु मधुर मधुर बह, वाणी मधुर मधुर बह, शीतल सुगंध कोडी, शीतल सुगंध कोडिये, दुर्गंधियों का नाश हो, दुर्गंधियों का नाश हो, ऐसा वरदान दो, ऐसा वरदान दो प्रभु, चारों तरफ हो माधुरी, ऐसा वरदान दो प्रभु, ऐसा वरदान दो प्रभु, समुद्र पान सब, नदिया समुद्र लाल सब, मीठे जलों से हो भरे, मीठे जलों से हो भरे, समय समय पे वृष्टि हो, समय समय पर वृष्टि हो, ऐसा वरदान दो प्रभु, ऐसा वरदान दो प्रभु, चारों तरफ हो माधुरी, चारों तरफ हो माधुरी, ऐसा वरदान दो प्रभु, ऐसा वरदान दो प्रभु, वृक्षलता वनस्पति, वृक्षलता वनस्पति, मीठे फलों से हो लगे,
मीठे फलों से हो लगे, पृथ्वी हो शस्य श्यामला, पृथ्वी हो सस्य श्यामला, ऐसा वरदान दो प्रभु, ऐसा वरदान दो प्रभु, प्रातः मधुर श्याम मधुर, मधुर श्याम, सायं मधुर श्याम, सायं मधुर श्याम, पृथ्वी के कण कण में मधुरिमा, पृथ्वी के कण कण में मधुरिमा, ऐसा वरदान दो प्रभु, ऐसा वरदान दो प्रभु, चारों तरफ माधुरी, ऐसा वरदान दो प्रभु, ऐसा वरदान दो प्रभु, वाणी मधुर हृदय मधुर, वाणी मधुर हृदय मधुर, मधुर हो सारी भावना, मधुर हो सारी भावना, पहले भातृ भाव भी, पहले फिर भ्रातृ भाव भी, ऐसा वरदान दो प्रभु, ऐसा वरदान दो प्रभु, चारों तरफ हो माधुरी, चारों तरफ माधुरी, ऐसा वरदान दो प्रभु, ऐसा वरदान दो प्रभु, सुख की सुरसरी, बैठी हो सुख की सुरसरी, ऐसा वरदान दो प्रभु, 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 ऐसा वरदान दो प्रभु। ये एक मंत्र है संबंधित, इसका एक भाव पद्यानुवाद है, पद्य में ये रचना है। तो इसके बाद 5-10 मिनट आप जा करके आइए, फिर आप में से कोई जोड़ी है, दंपत्ति है, तो यहाँ आइए, तो थोड़ा सा फिर प्रैक्टिकल होती है, स्टार्ट कराएं।